morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 12. The name of the chapter 12 is work around us. ठीक है, हमारे आसपास जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किनका घर में रहते हुए क्या काम होता है और हम दूसरों के लिए क्या काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. मैन इज़ अ सोशल बीइंग. ठीक है, मनुष्य जो है, इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है. ही नीड्स द सपोर्ट एंड सर्विसेज ऑफ मैनी पीपल ऑन डे टू डे बेसिस. ठीक है, उसको अपनी रोज़ की दिनचर्या के आधार पर बहुत सारे लोगों के सपोर्ट मतलब सहयोग और मदद की आवश्यकता होती है. All the services we need are provided by various people in society. और जितनी भी मदद होती है, सर्विस होती है, उसके लिए हमको क्या प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है. बहुत सारे लोग समाज में होते हैं जो उस सर्विस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और अपना काम धंधा करते हैं. फर्स्ट है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय. ठीक है, धंधा कि किस तरह के लोग किस तरह का ऑक्यूपेशन क्या होता है और किस तरह का धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं. ठीक है, अपना काम करते हैं. द वर्क अ पर्सन डज फॉर अ लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऐसा काम जो व्यक्ति जीवित रहने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय. आर ऑक्यूपेशन हेल्प्स अस टू अर्न मनी. हमारा जो भी ऑक्यूपेशन होता है, जो भी व्यवसाय होता है, वो हमारी पैसा कमाने में क्या करता है, मदद करता है. सम ऑक्यूपेशंस नीड स्पेसिफिक स्किल्स. ठीक है, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विशेष तरह की स्किल मतलब विशेष तरह के काम की कला की आवश्यकता होती है, मतलब उसको हमको सीखना होता है. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. ठीक है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार का काम करते हैं. दे वर्क एज टेलर्स, जैसे कि टेलर का काम करना. फार्मर्स, कोई खेती करता है. ठीक है, किसान का जो काम होता है उसको फार्मर्स कहते हैं. कॉबलर्स, जो जूते बनाता है या जूते चप्पल सुधारता है. डॉक्टर, जो पेशेंट, हम जब बीमार होते हैं तो हमारा जो इलाज करता है. नर्स, जो हमारी हॉस्पिटल में देखभाल करती है. टीचर, जो हमको पढ़ाता है. लॉयर, जो एक वकील होता है जो हमारे जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करता है. डांसर्स, ठीक है, जो डांस सिखाने वाले होते हैं. सिंगर्स, जो गाना गाते और गाना सिखाते हैं. फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स, ठीक है, फल और सब्जी बेचने वाले एक्सेट्रा. तो ये सारे जो लोग हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का वर्क होता है. तो हमने बहुत सारे वर्क यहाँ पर देखे और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनकी सहयोग और मदद की आवश्यकता हमको हमारे डेली लाइफ में होती है. पेज नंबर 92 पर देखिए, आपको फार्मर, टेलर और लॉयर की पिक्चर दी हुई है. ठीक है, तो हमको तीनों से ही यहाँ पर काम पड़ता है और जितने हमने पीछे नेम पढ़े उनकी सबकी आवश्यकता भी हमको हमारे रोज़ की दिनचर्या में लगती है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, जो हमारे माता पिता होते हैं उनका क्या काम होता है, उनके काम के बारे में बताया है. ऑल पेरेंट्स डू सम काइंड ऑफ वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिलीज. ठीक है, जितने भी पेरेंट्स होते हैं, मम्मी है, पापा है, वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सहयोग देने के लिए क्या करते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं. ऑल फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर टू मेक देयर होम अ बेटर प्लेस टू लिव इन. ठीक है, जितने भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं अपने घर को और अच्छा बनाने के लिए और अच्छी जगह पर ले जाने के लिए. पेरेंट्स वर्क इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड देयर होम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंफर्ट्स टू देयर चिल्ड्रन. जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वह घर में भी कुछ काम करते हैं और घर के साथ साथ वो बाहर का भी काम करते हैं ताकि वह अपने बच्चों को सारी जो आराम की चीज़ें हैं, उनकी जो सुख सुविधा के साधन हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वह उनको पूरा कर सकें. दे कुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड और इन सर्विस. ठीक है, वो खुद भी क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉयर के नीचे काम नहीं करते,
खुद का अपना कुछ बिजनेस करते हैं और सेवा करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। दिस इज़ वॉट पेरेंट्स डू आउटसाइड द हाउस टू अर्न मनी फॉर द फैमिली। और इसी के लिए जो माता पिता है वह बाहर जाते हैं अपने परिवार को पैसा कमाने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन एट होम ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो घर पर रहकर भी हो सकते हैं, घर पर रहकर भी किए जाते हैं। योर पेरेंट्स ऑल्सो वर्क एट होम टू मेक यू हैप्पी एंड कम्फर्टेबल। तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, ठीक है, वो भी क्या मतलब घर में खुश रहने के लिए और कंफर्टेबल सारी सुख सुविधाओं के लिए वो भी घर में क्या करते हैं, काम करते हैं। मोस्ट ऑफ अस ऑल्सो हैव डोमेस्टिक हेल्पर्स लाइक मेड, वॉशरमैन एंड ड्राइवर हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने घर के काम होते हैं, घरेलू कामों के लिए, डोमेस्टिक मतलब जो हमारा घरेलू काम होता है उसके लिए हेल्पर्स को हायर करते हैं, जैसे कि मेड सर्वेंट है, ठीक है, काम करने वाले जो होते हैं, झाड़ू पोछा करने वाले, वॉशरमैन साफ़ सफाई करने वाले, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला। तो इन सब की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने घर का काम करवाते हैं। वी मस्ट बी काइंड टू देम। ठीक है, हमको भी क्या करना है, उनके प्रति दयालु रहना है। ठीक है, हमारे घर में जो काम करने आ रहा है, अगर बाहर से कोई हेल्पर्स हमारे घर में आ रहे हैं जॉब के लिए, जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो हमको उनके प्रति क्या रहना है, काइंड रहना है, बहुत ही दयालुता का भाव रखना है और उनसे अच्छे से बात करनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग पेरेंट्स एट होम। ठीक है, घर में रह के मम्मी पापा क्या क्या मदद कर सकते हैं या हम उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं। योर पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ वर्क आउटसाइड एंड ऑल्सो एट होम। ठीक है, आपके जो मम्मी पापा हैं वो घर में भी बहुत सारा वर्क करते हैं और घर के बाहर भी बहुत सारा काम करते हैं। यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स इन वेरियस वेज। तो आप अपने मम्मी पापा की बहुत सारी तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। यू कैन हेल्प देम बाय डूइंग योर ऑन वर्क लाइक अरेंजिंग योर स्कूल बैग। ठीक है, आप खुद से अपना काम कर सकते हैं, ठीक, उनकी हेल्प के द्वारा, जैसे कि आपने अपना स्कूल बैग अरेंज कर लिया, यूनिफॉर्म अरेंज कर ली एंड स्कूल बुक्स, अपनी जो बुक्स है वो खुद से अरेंज करके रख ली। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम भी खुद से कर सकते हैं। यू कैन हेल्प योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर विथ देयर होमवर्क। आप अपने छोटे भाई बहनों की होमवर्क करने में मदद कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्लीन एंड अरेंज द डाइनिंग टेबल बोथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ठीक है, आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है अगर जिस पे आप खाना खाते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। खाना खाने के पहले भी मतलब जो भी खाने का सामान है उस पर ला के रखना है और फिर खाना खाने के बाद भी उसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं वो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है। आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज है आपकी, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन बाय कलरिंग द बॉक्स ग्रीन इफ़ यू डू डैट वर्क योर सेल्फ। ठीक है, एंड कलर द बॉक्स रेड इफ़ यू डोंट डू डैट वर्क योर सेल्फ। जो काम आप खुद से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर वो काम आप खुद से कर सकते हो तो आपको उस बॉक्स को ग्रीन करना है, और अगर आप वो काम खुद नहीं करते हो तो आपको उस बॉक्स को रेड करना है। फर्स्ट है गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। क्या आप स्कूल जाने के लिए खुद से तैयार होते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर ग्रीन करेंगे और नहीं तो फिर आप यहाँ पर रेड करेंगे। पॉलिशिंग शूज़, क्या आप अपने शूज़ खुद पॉलिश करते हैं? वाटरिंग प्लांट्स, क्या आप पेड़ पौधों को पानी देते हैं? लेइंग द डाइनिंग टेबल, ठीक है, क्या आप डाइनिंग टेबल पे लेटते हैं? लेइंग मतलब होता है लेटना है, फिर उसका रख रखाव करना, क्या आप अपनी डाइनिंग टेबल का रख रखाव करते हैं? क्लीनिंग रूम्स, क्या आप अपने रूम की सफाई करते हैं? तो जो काम आप करते हो उसके सामने आप उस बॉक्स को ग्रीन करेंगे, और जो आप काम अपना खुद से नहीं करते हो उसके सामने आप रेड करेंगे। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज और दी है, ये आपको बुक में ही करना है। दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में करना है। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है पेरेंट्स वर्क ओनली इनसाइड होम। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो सिर्फ घर में ही काम करते हैं। अगर ये सही है तो ट्रू लिखेंगे और गलत है तो फॉल्स लिखेंगे।
वी मस्ट रिस्पेक्ट द डोमेस्टिक हेल्पर्स, है ना, वी मस्ट डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। हमारे घर में जो भी घर में हमारी मदद करने के लिए डोमेस्टिक हेल्पर्स आ रहे, जैसे झाड़ू पोछा करने वाले, खाना बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, जो हमारा ड्राइवर है, गार्डनर है, हमको उनकी डिसरिस्पेक्ट मतलब हमको उनका अपमान करना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स एट होम, हमको घर के कामों में हमारे मम्मी पापा की मदद करना चाहिए, ठीक है। तो जो ट्रू है उसके सामने आप टी लिखना और जो फॉल्स है उसके सामने आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है उसको कंप्लीट करना है। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।